हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज के ब्यूटिशियन क्लास में हम जानेंगे हेयर रिबॉन्डिंग के बारे में। तो अगर आप भी ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हैं और आपके पास नोट्स रेडी नहीं है तो आप भी नोट्स कर सकती हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो हेयर रिबॉन्डिंग यानी हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए कौन से हमें प्रोडक्ट चाहिए ये हम जानेंगे और किस तरह से हेयर स्ट्रेटनिंग करना है ये सारी प्रोसेस आज की क्लास में सीखेंगे। हेयर रिबॉन्डिंग यानी हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में हम सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। हेयर रिबॉन्डिंग यानी हेयर स्ट्रेटनिंग प्राकृतिक रूप से घुंघरेले या टेढ़े बाल को स्ट्रेट करने की पद्धति को स्ट्रेटनिंग कहा जाता है। स्ट्रेटनिंग दो तरह से की जाती है। पहला नंबर टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग, दूसरा नंबर परमानेंट स्ट्रेटनिंग। आइए अब हम जानेंगे कि टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग क्या होता है। टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग को आयरनिंग भी कहा जाता है। यह हेयर को एक बार वॉश करने तक ही टिकाऊ रहती है। टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ टेम्प्रोरी है और इसे करने के बाद एक वॉश में ही ये पहले जैसा हो जाता है। अब हम जानेंगे परमानेंट स्ट्रेटनिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए। तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में अंदर से जो नए हेयर उगेंगे उसमें पहले वाला ओरिजिनल ग्रोथ होगा। जैसे हम लोग परमानेंट स्ट्रेट करवाते हैं तो जितना करवाते हैं उतना ही रहता है, लेकिन जो नया बाल निकलता है उसमें वो पहले जैसा ही निकलेगा। हेयर में तीन बॉन्ड होते हैं। परमानेंट स्ट्रेटनिंग करनी हो तो हेयर के तीनों बॉन्ड तोड़ने होंगे। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए थायोग्लाइकोलिक एसिड नामक केमिकल का उपयोग किया जाता है। यह केमिकल स्ट्रेटनिंग ट्यूब्स में मिलता है। स्ट्रेटनिंग करने के लिए स्ट्रेटनिंग क्रीम और न्यूट्रलाइज़र का उपयोग किया जाता है। हेयर के तीन बॉन्ड होते हैं जिन्हें हमें तीनों बॉन्ड को तोड़ा जाता है। तो यह एक केमिकल ट्रीटमेंट है जिससे हम हेयर रिबॉन्डिंग करते हैं। जिसके बहुत ज़्यादा घुंघरेला बाल होते हैं उस पे ही हम लोग रिबॉन्डिंग का यूज़ करते हैं, या मोटे घने बाल हो उस पे ही हम लोग हेयर रिबॉन्डिंग करते हैं। हेयर रिबॉन्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री: स्ट्रेटनर मशीन, हेयर ड्रायर, कंघी, टेलकॉम और कटिंग कॉम्ब, सेक्शन क्लिप्स, ग्लव्स, एप्रिन, ब्रश, पेंडल ब्रश, प्लास्टिक का बॉल, एल्युमिनियम फाइल, बड़ा टॉवेल और स्ट्रेटनिंग क्रीम, न्यूट्रलाइज़र क्रीम और मास्क। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं हमें स्ट्रेटनिंग करने से पहले रेडी कर लेना है। अब हम जानेंगे हेयर रिबॉन्डिंग करने का तरीका। सबसे पहले क्लैरिफाइन शैम्पू से हेयर को वॉश कर ले, लेकिन बालों में कंडीशनर ना लगाएं। हमें कोई अच्छे से शैम्पू से बाल को वॉश कर लेना है जिससे कि हेयर में ऑयल या गंदगी ना रहे, और इसमें हमें कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है। हेयर को नैपकिन से ड्राई कर ले। हेयर अधिक कर्ली हो तो पेंडल ब्रश से हेयर को लेकर ब्लो ड्राई करनी चाहिए। बाल जो है वो भीगे हो तो उसे तौलिए से आप पहले पूरा सुखा ले बाल को, और अगर आपका हेयर ज़्यादा कर्ली है तो आप उसे पेंडल ब्रश से और ब्लो ड्राई कर ले, अथवा आयरनिंग मशीन से लाइट आयरनिंग करना चाहिए। अगर आपका हेयर ज़्यादा कर्ली है तो आप आयरनिंग मशीन से आप थोड़ा स्ट्रेट कर लें। नंबर 3,
अब बालों में सेक्शनिंग करें। सामने की ओर ईयर टू ईयर पार्टिंग करना चाहिए और पीछे की ओर क्राउन एरिया से सीधे 2 पार्टिंग कर लें। इसमें बालों को आपको सेक्शनिंग कर लेना है। ईयर टू ईयर मतलब क्राउन एरिया में आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेना है ताकि हल्के हल्के बालों को रिबॉन्डिंग केमिकल लगा सके। यदि रूखे, डैमेज अथवा केमिकल प्रोसेस वाले हेयर हो तो स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने से पहले प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट लगाना चाहिए। यदि आपके बाल रूखे हैं, डैमेज है या पहले से कोई केमिकल आपके हेयर पर यूज़ किया गया है तो उसमें आपको स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने से पहले आपको एक बार ट्राई कर लेना है। पीछे की ओर नेक एरिया से लेकर हेयर के पहले सेक्शन लेकर उन पर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाएं। स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के बाद हेयर को 15 से 20 मिनट बाद एक बाल मतलब हेयर खींच कर देखें। यदि बाल स्प्रिंग की तरह घूम रहा हो तो बालों के बॉन्ड टूट चुके हैं। जैसे अगर आप 15 से 20 मिनट तक अपने हेयर पर जो आप केमिकल है वो छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको एक गांठ बांध के देखना है। अगर वो गांठ आपके मतलब कि घूम रहा है या खुल जा रहा है तो फिर ये समझिए कि बाल का जो बॉन्ड होता है वो टूट चुका है। इसके बाद बालों को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो लें। शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। आपको एक नॉर्मल पानी से धोना है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल पानी से बाल को धो करके, और उसमें आपको शैम्पू नहीं यूज़ करना है। वॉश करने के बाद हेयर को टॉवल से ड्राई करें। इसके बाद ड्रायर तथा पेंडल ब्रश से ब्लो ड्राई करें। ये जो हेयर है आपको तौलिए से आपको पहले सुखा लेना है और नहीं तो आपको पेंडल ब्रश से ब्लो ड्राई कर लेना है। अब पतले पतले सेक्शन लेकर आयरनिंग करें। आयरनिंग को नेक एरिया से शुरू करें और सेक्शन वाइज सेक्शन आयरनिंग करें। स्ट्रेटनर का टेम्परेचर 190 से 290 डिग्री होना चाहिए। जब भी हम लोग आयरनिंग करेंगे अपने हेयर पर तो एक पतले पतले सेक्शन लेके करेंगे ताकि वो पूरी अच्छी तरह से हो सके। आयरनिंग करने के बाद न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगा दें। 30 मिनट बाद नॉर्मल पानी से धो लें। जब हम लोग का आयरनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग न्यूट्रलाइज़र क्रीम बाल पे लगा करके 30 मिनट तक छोड़ देंगे। इसके बालों में मास्क लगाएं और 5 मिनट बाद बालों को नॉर्मल पानी से धो लें। फिर बालों को टॉवेल ड्राई कर लीजिए। इसके बाद हेयर में सीरम लगा के ब्लो ड्राई करें। आपको बाल में मास्क लगाने के बाद 5 मिनट के बाद बालों को नॉर्मल पानी से धो लेना है और आपको जब बाल को ड्राई करना हो मतलब सुखाना हो, सुखाने के बाद आपको सीरम ज़रूर लगाना है। अब हम जानेंगे रिबॉन्डिंग के नुकसान, मतलब रिबॉन्डिंग से क्या नुकसान होता है बालों को, वो जानेंगे। बालों का टूटना, रिबॉन्डिंग करवाने से बाल भी टूटते हैं। बाल का झड़ना, बाल भी झड़ते हैं। महंगा रख रखाव, मतलब अगर आप रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं उसके बाद आपका शैम्पू अलग होगा, सीरम अलग होगा और आपको मतलब बहुत ज़्यादा बालों का ख्याल रखना पड़ता है। हर प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त नहीं है और रिबॉन्डिंग जो है वो घुंघरैले बाल और मोटे बाल के लिए ही होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें
और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।